हे गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और आज का वीडियो भी हमारा जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्विक रिवीजन सीरीज है। और आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सिलिकॉन्स के बारे में। सिलिकॉन्स के बारे में आज हम की स्टडी करेंगे कि सिलिकॉन, सबसे पहली चीज हम क्या समझेंगे कि सिलिकॉन्स है क्या, कंपाउंड है या पॉलीमर है, क्या है, किस क्लास को बिलोंग करता है। दूसरा हम देखेंगे कि इसका हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। और तीसरा हम देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो इन तीनों सब हेडिंग्स में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो किन के लिए यूजफुल है? जेई मेंस वालों के लिए भी यूजफुल है, नीट वालों के लिए यूजफुल है, जो 12th में है 11th का रिवीजन करेंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो 11th में है उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं। वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केमीवे। मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है कि ये सिलिकॉन्स है क्या यार, ये सिलिकॉन्स है क्या। तो सिलिकॉन्स जो होता है, तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है वो होता है कि दिस इज ऑर्गेनो 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 सिलिकन पॉलीमर। दिस इज ऑर्गेनो सिलिकन पॉलीमर। अभी एक एक पॉइंट बताऊंगा, परेशान मत होना। ठीक है, एक तो पहली चीज इसमें क्लियर हो गई कि ऑर्गेनो सिलिकन पॉलीमर है। और सेकंड पॉइंट इसका याद रखना कि इसमें प्रेजेंट होता है SiO बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? SiO बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी मैं आता हूं कि ये कैसे बनेगा। ऑर्गेनो सिलिकन का मतलब कि उसमें सिलिकन तो प्रेजेंट होगा और ऑर्गेनिक कुछ पार्ट प्रेजेंट होगा। वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिलिकॉन्स जो है, जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, पॉलीमर है तो पॉलीमर बनाने के लिए मुझे कुछ मोनोमर तो लेना पड़ेगा ना। तो इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा। कोई टफ टॉपिक नहीं है ये, एक बार समझ में आ जाएगा, कर लोगे। इसका स्टार्टिंग जो मटेरियल होता है वो होता है एल्काइल और एराइल सब्सटीट्यूटेड। ठीक है, सब्सटीट्यूटेड क्लोरोसिलेन्स। ठीक है, ये 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो ये 4-N। अब इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं एल्काइल और एराइल सब्सटीट्यूटेड क्लोरोसिलेन। बोल लो, क्लोरोसिलेन। ठीक है, क्लोरोसिलेन। तो इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा सिलिकॉन्स का, वो क्या होगा? वो होगा एल्काइल और एराइल सब्सटीट्यूटेड क्लोरोसिलेन। अब इसमें तुम सोच रहोगे यार कि ये आर ग्रुप क्या है। तो ये जो आर ग्रुप है ये हो सकता है तुम्हारा मिथाइल हो, और ये फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, तो एराइल सब्सटीट्यूटेड है तो फिनाइल ग्रुप भी आ सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको, सिंपल। अब देखो स्टार्टिंग मटेरियल, तुम सोचो अगर n की वैल्यू मैं 1 रख दूं तो ये क्या बन जाएगा? RSiCl। 4-1 मतलब 3, तो ये भी स्टार्टिंग मटेरियल हो सकता है। अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूं तो क्या हो जाएगा? R2SiCl2। इसी तरह अगर मैं n की वैल्यू कितनी रख दूं? 3 रख दूं तो ये क्या बन जाएगा? R3SiCl। ठीक है, तो ये सारे ही किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं? ये सारे ही स्टार्टिंग मटेरियल की तरह बिहेव कर सकते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टिंग मटेरियल यूज करूंगा तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स का भी फॉर्मेशन होगा। वही हमें नेक्स्ट स्टेप में समझना है। अब तुम्हें पहले ये समझना होगा कि ये स्टार्टिंग मटेरियल का हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे। ये जो हमारे स्टार्टिंग मटेरियल हैं इनको भी तो हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसको प्रिपेयर करने का क्या मेथड है, वहां से मैं शुरू करता हूं। उसके बाद ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, चलो देखो। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रिपरेशन पे कि अगर मुझे करनी है प्रिपरेशन तो मैं कैसे करूंगा इसकी प्रिपरेशन क्लोरोसिलेन्स की। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। अगर मैं मान लो कि जैसे मान लो मैं एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन करा दूं, जैसे मान लो, ध्यान से देखना, RCl की रिएक्शन करा दूं मैं सिलिकन से इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। कॉपर यहां पे यूज हो रहा है एज अ कैटलिस्ट। तो कॉपर पाउडर यूज कर लो और टेम्परेचर तुम्हें रखना होगा 570 केल्विन। इजी है, बहुत ध्यान से सुनना।
यहाँ पे कितने क्लोरीन हो जाएंगे, 2, आर भी कितने हो जाएंगे, ये पूरा अटैच हो जाएगा ऐसे, देखो SI आर आर Cl Cl, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे डाईक्लोरो, डाईक्लोरो भी है और डाई एल्काइल ग्रुप भी है, तो इसको हम बोल सकते हैं डाई एल्काइल डाईक्लोरो सिलेन। सिंपल, कुछ भी नहीं है यहां तक, एकदम सिंपल है। ये तो हो गया देखो मेरा फर्स्ट मेथड है। अब इसको देखो, अगर मैं मान लो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप यूज कर लेता हूं, तो मान लो मैंने यूज किया 2CH3Cl प्लस इसकी रिएक्शन मैंने करा दी सिलिकन से इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 570 केल्विन, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, देखो SI, यहां पे भी CH3, ये Cl और ये Cl, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डाईमिथाइल डाईक्लोरो सिलेन। सिंपल। अच्छा मान लो अब नेक्स्ट मेथड क्या है, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो ध्यान से देखना, जिसको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी उसके लिए चीजें कुछ है नहीं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX होता है। अब RMgX की अगर मैं रिएक्शन कराऊं, बहुत ध्यान से सुनो, इसकी रिएक्शन कराऊं मैं SiCl4 से, बहुत ध्यान से देख लो, सिंपल चीजें हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो इस पे आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये इस पे अटैक करेगा और लीविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा। तो देखो फर्स्ट क्या बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने RSiCl एंड Cl, इसको क्या बोलोगे, ये सिंगल R ग्रुप है तो ये हो जाएगा एल्काइल ट्राइक्लोरोसिलेन। अब मान लो कि इसी को तुम करो CH3MgBr प्लस SiCl4, इसकी मैं रिएक्शन कराऊंगा तो बताओ क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3SiCl3 प्लस MgBr एंड Cl। मुझे इस वाले पार्ट से मतलब है क्योंकि यही मेरा क्या है, क्लोरोसिलेन है और इसमें मिथाइल ग्रुप है। अब मान लो अगर मैं 2 मोल्स ऑफ CH3MgBr से रिएक्ट कराऊं, किसको, SiCl4 को, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 बार रिप्लेसमेंट होगा, तो ये बन जाएगा CH3 ट्वाइस SiCl2। अब इसको क्या बोलोगे, डाई मिथाइल डाईक्लोरोसिलेन प्लस इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, अगर मैं मान लो 3 मोल्स ऑफ CH3MgBr का रिएक्शन करा दूं किससे, SiCl4 से, तो बताओ किसका फॉर्मेशन होगा, तो फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 थ्राइस SiCl। ठीक है, सिंपल। ये सारे ही क्या हैं, ये सारे ही हैं एल्काइल और एराइल सब्सटीट्यूटेड क्लोरोसिलेन्स। अभी मान लो यहाँ पे, मान लो मैं ये ना लेके एक पीएच ग्रुप ले लूं, PHMgBr प्लस SiCl4, तो बताओ क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल है, पीएच और SiCl3 प्लस MgBrCl। सिंपल। यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अभी हमने क्या समझ लिया, क्लोरोसिलेन्स का फॉर्मेशन समझ लिया। अब हम देखते हैं कि सिलिकॉन्स कितने टाइप के होते हैं और वो कैसे बनेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, सबसे हम पहले देखते हैं, ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। सबसे हम देखते हैं लीनियर सिलिकॉन्स का मतलब कि लीनियर पॉलीमर बने। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग, मजा आ जाएगी। देखो सबसे पहले तो इसमें तुम्हें लेना होगा कौन सा, जो डाई सब्सटीट्यूटेड हो। तो डाई सब्सटीट्यूटेड मतलब CH3 ट्वाइस SiCl2। अभी मैं रीजन बताऊंगा क्यों ऐसा। अब अगर मैं इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा दूं, 2 मोल्स ऑफ वाटर ले लो, तो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन मैंने पढ़ाई थी कि वाटर अटैक करेगा, Cl यहां से रिमूव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ये CH3 ट्वाइस SiOH प्लस 2 मोल्स बन जाएंगे HCl के। अब ये जो मेरा प्रोडक्ट बना है, इसी की मैं क्या करा दूंगा, इसी का मैं करा दूंगा पॉलीमराइजेशन। अब ध्यान से देखो कि इसको अगर मैं ऐसे अरेंज कर दूं, SiCH3OH, ठीक है, प्लस, अब देखो समझ में आ गया कितना इजी हो गया ये, CH3OH प्लस इसी तरह हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स N मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। तो अभी इसमें मैं तुम्हें
सारी चीजें समझा दूंगा। अब तुम्हें पता चलेगा क्यों इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां से वाटर रिमूव कर दो, यहां से वाटर रिमूव कर दो। ठीक है, इसी तरह यहां से आगे से वाटर रिमूव हो जाएगा, इसी तरह इधर से वाटर रिमूव हो जाएगा। तो अब जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसको हम क्या करा रहे हैं, इसका हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर क्या होता जा रहा है, रिमूव होता जा रहा है। ये बन जाएगा CH3CH3OSI। देखो इसमें OSI ग्रुप आ गया, CH3OSI, फिर CH3CH3OSI, CH3CH3, और ये ऐसे यूनिट चलती चली जाएगी, ये देखो ऐसे। ठीक है, अब इसमें कॉमन चीज देखो क्या है, यही चीज बार बार रिपीट हो रही है। ये देखो ये रिपीट हुई, फिर ये रिपीट हुई, फिर ये रिपीट हुई, फिर ये रिपीट हुई। तो मैं बोल सकता हूं कि इसकी यूनिट क्या होगी, यही चीज तो बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको मैं लिख सकता हूं n टाइम्स। अगर मैं इसको n टाइम्स लिख दूं तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि एक यूनिट क्या होगी इसकी, SI CH3CH3O। यही चीज n टाइम्स क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। यही चीज n टाइम्स क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। ये जो ब्रैकेट में लिखा है मैंने, ये n टाइम्स क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो ये एक लीनियर पॉलीमर बन जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आ गई यहां तक? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो कि अगर मुझे सिलिकॉन्स का ये जो चेन है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि दिस पर्टिकुलर यूनिट इज चेन बिल्डिंग यूनिट। ये क्या हो जाएगी, चेन बिल्डिंग यूनिट। इसी की वजह से चेन क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछ सकता है, ये किस टाइप का पॉलीमराइजेशन है। ये सब छोटी छोटी चीजें कोई ध्यान नहीं देता है। ये किस टाइप का पॉलीमराइजेशन हुआ है, दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन नहीं है, ये कंडेंसेशन है। ये चीज जिसको समझ में आ जाएगी, कंडेंसेशन में क्या होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। तो यहां पे देखो वाटर रिमूव हुआ है। ठीक है, ये है तुम्हारा लीनियर सिलिकॉन्स। अब मैं बोलूं कि तुमको इसकी चेन की लेंथ कंट्रोल करनी है, तो उसकी चेन की लेंथ हम कैसे कंट्रोल करेंगे वो अब हम देखते हैं। तो अब हमें देखना है कि हाउ टू कंट्रोल द लेंथ ऑफ लीनियर सिलिकॉन्स। ठीक है, अब इसकी तुम्हें चेन को कंट्रोल करना है, वो हमें समझना पड़ेगा कि कैसे करते हैं। और उनको हम बोलते हैं, वो जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग यूनिट। ऐसा यूनिट जो चेन को क्या कर दे, टर्मिनेट कर दे। तो वही चीज हमें समझना है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, ध्यान से समझना। अगर देखो मेरा ऐसा कोई कंपाउंड हो, मतलब CH3 थ्राइस SiCl, और इसकी मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं, ये क्या है, ट्राई एल्काइल क्लोरोसिलेन है। ये क्या है, ट्राई एल्काइल क्लोरोसिलेन है या ट्राई मिथाइल क्लोरोसिलेन है। इसकी मैं वाटर से रिएक्शन करा दूं, ऑब्वियस सी बात है Cl का बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3 थ्राइस SiOH। अब मेरी बात ध्यान से समझो, क्या होगा अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन इससे कराऊं। जैसे मान लो ये OH है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये OH है, और इसकी रिएक्शन में करा दूं इस वाले कंपाउंड से। तो ये देखो CH3 CH3 CH3, इस साइड OH लिख लेते हैं और इस साइड CH3 लिख लेते हैं। ठीक है, उससे अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों किया है मैंने ऐसा। ठीक है, सिंपल है। ये देखो यहाँ पे मैं क्या कर दूं, यहाँ पे मैं कर दूं OH और यहाँ पे मैं कर दूं CH3। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इसके N मॉलिक्यूल ले लूं, तो जब ये इससे रिएक्ट करेगा फाइनली, तो यहां पे क्या, यहां पे तो OH है नहीं, तो ये तो फर्दर आगे बढ़ नहीं सकता। तो ये चेन यहीं पे क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये चीज ऐसी दिखेगी, देखो Si CH3 CH3O Si CH3 CH3 CH3, और यही चीज क्या हुई होगी, बार बार रिपीट हुई होगी ये वाली। और यहां पे फाइनली इसने देखो चेन को क्या कर दिया, अब यहां पे फर्दर चेन को हम इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो जब यहां पे सिंगल Cl प्रेजेंट होगा, जब यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल Cl प्रेजेंट होगा, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा चेन टर्मिनेटिंग यूनिट की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा,
चेन टर्मिनेटिंग यूनिट की तरह। रीजन मैंने तुम्हें बता दिया, जब दोनों साइड OH नहीं प्रेजेंट होगा तो फिर वो चेन की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग यूनिट। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा लीनियर सिलिकॉन्स। अब हम साइक्लिक भी बना सकते हैं। अब देखो साइक्लिक कैसे बनाएंगे। अब देखो, अगर मैं कंट्रोल्ड पॉलीमराइजेशन कर रहा हूं, देखो बहुत सिंपल है कुछ नहीं। साइक्लिक सिलिकॉन्स कुछ नहीं है, कल भी तुम्हें सिखाया था कि साइक्लिक चीजें बनानी है तो एटलीस्ट 3 तो मुझे चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं कि देखो इसको हम क्या कर लें, SI CH3 CH3 OH एंड OH, ठीक है। एक तो ये बना लिया। इसी तरह 3 कंपाउंड ले लो जहां पे OH हम क्या कर सकें, यूज कर सके। तो OH OH CH3 CH3। इसी तरह एक और ले लो, देखो SI, यहां पे OH, यहां पे OH CH3 एंड CH3। अब बस वाटर रिमूव करते जाओ, साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। देखो यहां से वाटर रिमूव कर दो, यहां से वाटर रिमूव कर दो और यहां से वाटर रिमूव कर दो। सिंपल। अब इससे देखो क्या बन जाएगा, यही तो बना साइक्लिक, SI CH3 CH3O SI। अब SiO SI ग्रुप आ गया, बस यही हमें चाहिए था। CH3 CH3O SiO SI CH3 CH3। देख लो इसी को क्या है, ये साइक्लिक सिलिकॉन्स है, ये साइक्लिक सिलिकॉन है। अब ये तुम्हारे बुक में नहीं दिया है पर मैंने तुम्हें बता दिया है, ये सिंपल सी चीज है। अगर मान लो तुम्हें एक ये बना लिया, मान लो 4 मेंबर की रिंग बनानी है तो 4 मेंबर की भी बना के दिखा देते हैं, कितना सिंपल है। देखो SI CH3 CH3 OH OH। अब मुझे 4 बनाने हैं तो पहले मैं 4 यूनिट ले लूंगा, CH3 CH3 OH, ठीक है, और यहाँ पे OH। इसी तरह 2 और यूनिट ले लेता हूँ, SI CH3, सॉरी यहाँ पे OH रखते हैं ताकि यहाँ से इसके साथ बॉन्ड बन सके, और यहाँ पे CH3 रखते हैं, यहाँ पे CH3 रखते हैं और यहाँ पे OH रखते हैं। और इसी तरह एक इधर बना लेते हैं जहाँ पे हम OH से रिएक्ट करा सकें। एक OH इधर रख लेते हैं, एक OH इधर रख लेते हैं, यहाँ पे CH3 रख लेते हैं और यहाँ पे CH3। अब बस वाटर रिमूव करते जाओ, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। यहाँ से भी वाटर रिमूव हो जाएगा, देखो यहाँ से भी वाटर रिमूव हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में लिंक बन गया। इसी तरह यहाँ से भी वाटर रिमूव हो जाएगा और इसी तरह यहाँ से भी वाटर रिमूव हो जाएगा। तो ये भी तुम्हारा क्या बन जाएगा, साइक्लिक सिलिकॉन बन जाएगा। बना लेते हैं। देखो कुछ मत करो, सबको अटैच कर दो, SiO SI। एक यहाँ पे अटैचमेंट हो गया, OSI यहाँ पे अटैचमेंट हो गया, OSI यहाँ पे अटैचमेंट हो गया, OSI यहाँ पे हो गया। और सबसे CH3 क्या कर दो, अटैच कर दो, CH3 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 CH3। तो ये हो गया सिंपल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक सिलिकॉन्स। साइक्लिक सिलिकॉन्स के लिए भी तुम्हारी क्या होनी चाहिए, कंट्रोल्ड वे में पॉलीमराइजेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कंट्रोल्ड वे में पॉलीमराइजेशन होना चाहिए। तो उससे 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर 6 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है। लीनियर पॉलीमर के लिए जो हमारी यूनिट थी वही हम यूज करते हैं, किसमें, वही हम यूज करते हैं साइक्लिक सिलिकॉन्स में भी, बस उसमें कंट्रोल्ड पॉलीमराइजेशन होता है। उसमें क्या होता है, कंट्रोल्ड पॉलीमराइजेशन होता है, इजी। अब एक लास्ट है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स। तो वो मैं बता देता हूं, लास्ट वही बताएंगे और यहाँ पे फिनिश कर देंगे, लास्ट में प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। अब देखो क्रॉस लिंक्ड बोल रहा है, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन, ये भी तुम्हारे उसमें नहीं है पर देख लो, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्रॉस लिंक होने का मतलब बहुत सारी क्या हो जानी चाहिए, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हो जानी चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि RSI Cl3 की मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं, मतलब ये देखो मोनो सब्सटीट्यूटेड है, ठीक है, मोनो सब्सटीट्यूटेड। और अगर मोनो सब्सटीट्यूटेड का मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 मोल्स ऑफ वाटर यूज होंगे, तीनों Cl रिमूव हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा RSI OH थ्राइस। अब इसको थोड़ा अरेंज करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि क्या इसमें फायदा है। देखो RSI OH अब 3 जगह से बॉन्ड बना सकता है ना, 3 जगह से वाटर रिमूव हो सकता है, ऊपर से भी, इस साइड से भी और इस साइड से भी, समझे, कहीं से भी बना सकता है। तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से अरेंज कर देता हूं। चलो मान लो कि मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं,
यहां से OH हटा के यहां से लिख लेता हूं कि चलो यहां पे मैंने क्या बना दिया, OH बना दिया और यहाँ पे R बना दिया। अब ऐसे देखो कितना आराम से बन जाएगा, यहाँ से भी OH बन जाएगा, यहाँ से भी OH बन जाएगा, ये R बन गया, ये OH बन गया। इसी तरह नीचे भी बना सकते हो कि यहाँ पे OH आ जाए, यहाँ पे SI आ जाए, यहाँ पे OH आ जाए, यहाँ पे OH आ जाए, यहाँ पे R आ जाए। अब ऐसे क्या होता चला जाएगा, क्रॉस लिंक बनता चला जाएगा। अब ये होता है क्रॉस लिंकिंग। अब देखो यहाँ से वाटर रिमूव हो सकता है, यहाँ से वाटर रिमूव हो सकता है, यहाँ से भी वाटर रिमूव हो सकता है, फिर इस साइड से वाटर रिमूव हो सकता है, फिर ये वाला वाटर यहाँ से रिमूव होगा, फिर ये वाला वाटर यहाँ से रिमूव होगा। तो देखो एक क्रॉस लिंक जैसा बन जाएगा, देखो ऐसा बन जाएगा SiO SI, ठीक है। और यहाँ पे एक R ग्रुप है, यहाँ पे भी एक R ग्रुप है, फिर ये आगे जाएगा O बनाएगा, ये ऐसे आगे चला जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड इधर O के साथ कंबाइन हो जाएगा, ये नीचे इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, फिर ये ऐसे चला जाएगा आगे, ये इधर चला जाएगा, इस पे R ग्रुप आ जाएगा। तो ये देखो पूरा एक क्रॉस लिंक टाइप का बन जाएगा, ठीक है। ये SI ग्रुप आ जाएगा, फिर ये O आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे अटैचमेंट होती चली जाएगी, यहाँ पे भी अटैचमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होता चला जाएगा, क्रॉस लिंकिंग बनती चली जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। वो भी कौन सा, सिलिकॉन सी है ये, क्योंकि इसमें SiO SI बॉन्ड है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं था। अब लास्ट में हम इसकी देख लेते हैं प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज से पिछले साल जेई में क्वेश्चन आया था, तो ये चीज हमको समझना जरूरी है, ठीक है। इसकी हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो इसकी, वो ये है कि ये जो होता है वाटर रिपेलेंट होता है। ये क्या होता है, पहला पॉइंट तो इसका यही है कि ये वाटर रिपेलेंट होता है। वाटर रिपेलेंट क्यों होगा, तो ऐसे लिख लो, अगर तुम्हें पॉइंट में लिखना है कि वाटर रिपेलिंग इन नेचर। वाटर रिपेलिंग इन नेचर क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नॉन पोलर जो नॉन पोलर ग्रुप्स होते हैं ना, नॉन पोलर ग्रुप से सराउंडेड होता है। तो ड्यू टू नॉन पोलर ग्रुप प्रेजेंट इन सिलिकॉन्स। उसमें क्या है, नॉन पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, और जब नॉन पोलर होंगे तो वाटर उनसे क्या करेगा, दूर भागेगा। उसकी वजह से जो पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सिलिकॉन्स की, वो होती है, वो क्या होती है, वाटर रिपेलिंग इन नेचर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो हाई होती है, हाई थर्मल स्टेबिलिटी होती है। ये पॉइंट याद रखना, रीजन मैं बताता हूं हाई थर्मल स्टेबिलिटी क्यों होती है, ठीक है। हाई थर्मल स्टेबिलिटी होगी, रेजिस्टेंट होगा टू ऑक्सीडेशन, रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड केमिकल्स, रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड केमिकल्स, रीजन अभी मैं बता रहा हूं। एंड हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये पॉइंट याद रखना है। अब इसका रीजन समझ लो, इसका रीजन बुक में दिया नहीं है, रीजन इसका बहुत सिंपल सा है। स्टेबिलिटी इसकी क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो SiO बॉन्ड होता है ना, SiO SI, समझ रहे हो, इसमें ये वाले बॉन्ड होते हैं। तो जो SiO बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है दैट इज वेरी हाई, जो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत हाई होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब, बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई का मतलब समझ रहे हो कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है। तो अगर बॉन्ड एनर्जी हाई होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे समझ लो कि इस बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत हाई है, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी समझ लो, वो बहुत हाई है। इसलिए इसकी है हाई थर्मल स्टेबिलिटी, रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड केमिकल्स, एंड हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और एक और है, हाई स्ट्रेंथ इसका होता है क्योंकि इसमें देखो कार्बन के साथ भी तो बॉन्ड बनेगा ना, तो SiC जो बॉन्ड होता है उसकी भी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। और जब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये रीजन तुमसे नहीं कुछ कोई पूछेगा, पर फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, इसको यूज कैसे करते हैं, देखो ये सब बुक का ही पॉइंट है, उसी से मैंने उठाया है, ठीक है।
क्योंकि ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो पहला तो ये वाटर प्रूफिंग फैब्रिक्स में यूज होता है, ये बस सुन लेना, मतलब देख लेना एक बार, क्योंकि पिछली बार आया था। वाटर प्रूफिंग फैब्रिक्स में यूज होता है। इसको हम यूज करते हैं एज अ ग्रीस की तरह यूज करते हैं। और किसकी तरह यूज करते हैं, और इसको हम यूज करते हैं सीलेंट की तरह, मतलब कहीं पे कोई चीज सील करनी होगी वहां पे यूज करेंगे। और इसको हम यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, और इसको हम यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। और इसका एक इंपॉर्टेंट होता है कि ये बायोकम्पैटिबल होता है, तो ये जो है कॉस्मेटिक प्लांट्स की तरह भी यूज होता है, कॉस्मेटिक प्लांट्स की तरह भी यूज होता है, ठीक है। इजी है, 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट याद रखना। 3 टाइप के मैंने तुम्हें क्या बताया, एक मैंने बताया क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स, एक मैंने बताया लीनियर पॉलीमर मतलब लीनियर सिलिकॉन्स, एक मैंने बताया साइक्लिक सिलिकॉन्स, ठीक है। और सिलिकॉन्स होते क्या हैं, जो क्लोरोसिलेन्स है उनका हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करके हम कैसे फॉर्मेशन करते हैं सिलिकॉन्स का, ठीक है। आई होप ये वाला वीडियो सबको समझ में आएगा। अगर ये समझ में आ जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।